मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माता भीमत। मित्रों, फिर बिहार के सरकारी स्कूलों से लाखों छात्रों का नाम काटा जा सकता है। जी हां, ऐसा ही एक फरमान जारी किया है के पाठक ने। देखिए, के पाठक रोज स्कूल के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चीज़ों की समीक्षा करते हैं कि क्या कैसे पढ़ाई लिखाई हो रही है और व्यवस्थाएं क्या है। पूरे शैक्षणिक और व्यवस्था से जुड़े हुए चीज़ों की समीक्षा करते हैं। इसी समीक्षा के दौरान उन्होंने जो फरमान जारी किया है, उसके बाद फिर एक बार यह आशंका जताई जा रही है कि जो फर्जी छात्र होंगे, बहुत से अभी भी ऐसे फर्जी छात्र हैं। मतलब फर्जी छात्र से का मतलब ये समझिए कि वैसे छात्र जिनका नाम है लेकिन वो स्कूल नहीं आते हैं, स्कूल नहीं करते हैं, या फिर सरकारी स्कूलों में नाम लिखा हुआ है लेकिन वो स्कूलिंग कर रहे हैं निजी विद्यालयों में, प्राइवेट विद्यालयों में। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनका नाम काटने की बात आ रही है। इसको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कल के पाठक ने कहा कि अभी वार्षिक परीक्षा चल रही है सभी कक्षाओं में, सरकारी स्कूलों में। तो वार्षिक परीक्षा में 5 और क्लास वर्ग में जो भी बच्चे परीक्षा में अनुपस्थित हैं, उनका नाम यथाशीघ्र काट दिया जाए। आपको याद होगा 18 मार्च से सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा चल रही है। उसमें कक्षा 5 और 8 के छात्रों का नाम काटने का उन्होंने कहा है। वैसे छात्रों का जो परीक्षा में शामिल नहीं हो रहे हैं। मतलब यह एक मापदंड निकाल लिया गया कि जो बच्चे परीक्षा में शामिल नहीं हो रहे हैं वार्षिक परीक्षा में, मतलब कि वो बच्चे फेक हैं। अब ये जैसे ही के पाठक साहब ने फरमान जारी किया कि अ, सारे जिले के डीईओ उन चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सीतामढ़ी के डीईओ हैं प्रमोद कुमार साहू। उन्होंने बीईओ सहित सभी मिडिल स्कूलों को, प्राथमिक स्कूलों के जो भी प्रधान शिक्षक हैं, उनको बाज़ाब्ते पत्र देकर यह कह दिया कि के पाठक ने जो फरमान जारी किया है, उनका जो आदेश है, उसको पूरी तरह उस आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाए। ऐसे में आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितने छात्र होंगे जो सरकारी स्कूल में नामांकन कराए हुए हैं और पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में। वैसे छात्रों की संख्या भी कम नहीं है, यह बात सही है। तो अब ऐसे में जो नामांकन काटा जाएगा, जो छात्रों का नाम काटा जाएगा स्कूलों से, उनकी संख्या भी बहुत बड़ी होगी। आपको याद होगा शुरू-शुरू में जब के पाठक एसीएस शिक्षा विभाग बन के आए, तो निरीक्षण के क्रम में उन्होंने पाया था कि पंजी में छात्रों की संख्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन उपस्थिति बहुत कम है। तो उपस्थिति के लिए उन्होंने कितने कड़े कदम उठाए, ये सब आप जानते हैं, पुरानी बातें हो गई अब। लेकिन साथ में उन छात्रों का जो लगातार अनुपस्थित रह रहे थे, उनका नाम काटने का आदेश दिया था। सारे नाम को काट दिए गए थे और तब लगभग 23,97,000 छात्रों का नाम कटा था। खैर बाद में उसके बाद में 3,98,000 वैसे छात्र थे जो फिर वापस आए, उन्होंने अपना नामांकन कराया, वो किसी कारण से अनुपस्थित रह रहे थे। लेकिन तब भी लगभग 20 लाख छात्रों का नाम कटा था पहली बार। और इस बार जो अभी उन्होंने फरमान जारी किया है, उसके बाद भी आशंकाएं यही जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में छात्रों का नाम कटेगा। उतना ही नहीं, जो छात्र अब एडमिशन कराने आ रहे हैं, उनके लिए भी नई नियमावली बना दी गई है। अब उसमें कहा गया है कि 5 ऐसे दस्तावेज हैं, जिसमें से कम 1 दस्तावेज का नामांकन के समय देना आवश्यक होगा। और उन दस्तावेजों की बात अगर करते हैं हम, तो उसमें है कि जन्म का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर अस्पताल या मिडवाइफ जहाँ पे बच्चे का जन्म है,
उसकी पंजी होनी चाहिए, या फिर अभिभावक या माता-पिता द्वारा घोषणा पत्र होना चाहिए, या आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। अब इनमें से कोई न कोई एक डॉक्यूमेंट, एक कागजात नामांकन के समय देना आवश्यक होगा। इससे भी जो फर्जी छात्रों का नामांकन किया जाता था, उसमें कमी आएगी निश्चित रूप से। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो केवल नामांकन वाले छात्र होते हैं, जिनका पंजी में नाम होता है और वो स्कूल नहीं आते हैं, पढ़ते कहीं सरकारी स्कूल में हैं या फर्जी नाम ही डाल दिया जाता है, वैसी स्थिति में कहा जाए कि ये छात्र जो नियमित छात्र हैं, कहीं न कहीं उनके लिए सरदर्द हो जाते हैं। और इसका लाभ, जैसे पुराने समय में आप देखें, तो इसका लाभ कौन उठा रहा था? इसका लाभ पदाधिकारी से लेकर और प्रधान शिक्षक तक उठा रहा था। क्योंकि जितने छात्र आएँगे उसी हिसाब से छात्रों को जो भी सुविधाएँ दी जाती हैं, उसका आवंटन होता था, वो मिलता था और उसी में भरपूर भ्रष्टाचार चल रहा था। तो उस पर एक कड़ा प्रतिबंध लगाया के पाठक ने और वो मामला रुका। अब आप सोचिए ना कि एक साथ 20 लाख फर्जी बच्चे, 20 लाख बच्चों का मध्याह्न भोजन, उसमें और भी चीज़ें हैं। जो भी छात्रों को दिया जाने वाला लाभ है, वो लाभ तो सारे लोगों के लिए आता था और जो फर्जी नामांकन हुआ था, उन बच्चों को वो लाभ शो किया जाता था, दिखाया जाता था कि उनको वो लाभ दिया जा रहा है। लेकिन वो लाभ कहाँ जाता था? तो प्रधान शिक्षक से लेके और जो शिक्षा विभाग का कार्यालय है, वहाँ तक पहुँचता था और भ्रष्टाचार की गंगा बह रही थी। तो इस पर तो उन्होंने रोक लगाया। लेकिन अब जो के पाठक ने फरमान जारी किया है, उससे ये ज़रूर होगा कि वैसे छात्र जिनका नामांकन है सरकारी स्कूल में, पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में और सरकारी स्कूलों में जो लाभ दिया जाता है, केवल उस लाभ को पाने के लिए यहाँ नामांकन कराए हैं, वैसे लोगों पर भी प्रतिबंध लगेगा। अब ये अभी तो सीतामढ़ी में ये जारी हुआ है पत्र, सारे जिलों में जारी होगा और उसके बाद कहीं न कहीं ये जो फर्जी वाला मामला है, वो घटेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ये ज़रूर बताइए कि यह जो कदम उठाया गया है, वो शिक्षा के हित में है कि नहीं, छात्रों के हित में है कि नहीं, अभिभावकों के हित में है कि नहीं। ये ज़रूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय, अपना मत दीजिएगा। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।